बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास ये सामने है, तो इसे हम हल करना शुरू करेंगे। इसमें हमने सपोज करना है ये जो x की पावर 4 है, इसे हम सपोज करेंगे y की पावर 2 से, और जो ये हमारा x की पावर 2 है इसे हम सपोज करेंगे y से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके मुताबिक जो है इस क्वेश्चन को लिखते हैं। ये आ गया हमारा 2y² माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब इसकी हमने तजज़ी करनी है, तो सबसे पहले हमने इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा आ गया, इसका 10 आ गया। अब दरमियान में दो ऐसे इन दोनों को जमा करने से ये -11 बने और मल्टीप्लाई करने से ये 10 बने। तो अब हम इसे देखते हैं। ये हमारा आ गया 2y इसका स्क्वायर माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसमें से ये हमारा जो है 2y से कॉमन लेते हैं, y माइनस 5, और यहाँ पे -1, ये आ गया y माइनस 5। अब जो है ये वाला हम इन्हें इकट्ठा लिख ले, एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। 2y माइनस 1, और ये हमारा इसमें इनमें से एक ही लिखते हैं, y माइनस 5। अब सबसे पहले हम इन्हें अलग अलग करके लिख लेते हैं। 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे यहाँ पे ये हमारा 2y, ये एक इस साइड पे जाके जमा का हो गया। इसी तरह यहाँ से हमारा ये y का 5 इस साइड पे जाके ये भी हमारा प्लस में हो गया। तो इसके नीचे हमने 2 लिखना है, ये इससे ख़त्म करने के लिए ये भी हमारा आ गया y इज इक्वल टू 1/2, और ये हमारा y पहले ही 5 के बराबर है। तो अब हमने जो सपोज किया था y हमने ये सपोज किया था यहाँ पे x की पावर 2 इज इक्वल टू y। अब हमने उसे यहाँ पे लिख लेना है, x की पावर 2 को इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे x की पावर 2 इज इक्वल टू 5। अब इनका स्केयर लेना है, स्केयर रूट अंडर रूट इन्हें करना है। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस ये 1/2 अंडर रूट, और ये हमारा यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस ये 5 अंडर रूट। तो इसका हमारा ये आंसर 5 अंडर रूट, पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर ये आ गया। हमारा दूसरा क्वेश्चन 2x पावर 4 इज इक्वल टू 9x² माइनस 4 है। तो उसी तरह ही हमने सबसे पहले इसे अरेंज कर लेना है। तो ये हमारा जो है 2x पावर 4, ये साइड पे आ गया -9x पावर 2, और ये माइनस का ये प्लस का 4 बनना है। अब हमने वो सपोज करना है। तो सपोज हमने जो हमारी x की पावर 4 है इसे हमने सपोज करना है y की पावर 2 से, और जो हमारी x की पावर 2 है इसे हमने सपोज करना है y से। अब इसे हमने इसमें पुट कर देना है अपनी स्टेटमेंट में। ये आ गया 2y की पावर 2 माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा यहाँ पे अब हमने इससे मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया, दरमियान में 8 मल्टीप्लाई करने से बने और उन्हें प्लस माइनस करने से 9 बने। तो इस तरह हमने इसके जो ये फ्रैक्शन निकाली है, हमारा आ गया 2 y की पावर 2 माइनस 8y माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने 2y को कॉमन लिया, अंदर रह गया y माइनस 4, यहाँ पे -1 कॉमन लिया, अंदर रह गया y माइनस 4। तो जब हमारे ये दोनों चीज़ें कॉमन आ जाएं तो इसका मतलब होता है हमारी ये फ्रैक्शन ये ठीक है। तो अब हमने इन्हें एक ब्रैकेट में कर लेना है, 2y माइनस 1 और ये y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमने इन्हें अलग अलग करके लिखना है, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये y माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
ये हमारा 2y, अब ये 1 इधर से उस साइड गया तो ये प्लस का हो गया। इसी तरह यहाँ से 4 उस साइड पे प्लस का हो गया। अब हमने यहाँ 2 लगाना है ख़त्म करने के लिए। यहाँ भी ये हमारा आ गया y इज़ इक्वल टू 1/2 और y इज़ इक्वल टू 4। अब हमने जो y के इक्वल हमारा लिया था वो हमारा ये था x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 2 आ गया, ये 1/2 और यहाँ भी x की 2, ये 4। अब दोनों साइड को अंडर रूट कर लेना है। x इज इक्वल टू ये प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2, इसका आंसर आ जाना है। तो ये हमारा आ गया हल सेट इसका, और ये प्लस माइनस 2। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 5x पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x पावर 1/4 माइनस 2। तो इसमें हमारे पास ये डेफिनेटली बड़ी जो है ये स्टेटमेंट है, तो इसे हमने ये जो है हमारी ये इक्वल की दूसरी साइड से हमने सारे इसे इस साइड पे लेके आना है। तो ये हमारा आ गया 5x पावर 1/2 माइनस 7x पावर 1/4 और ये माइनस का था इधर आके प्लस का होगा इज इक्वल टू 0। अब हमने सपोज करना है, तो ये हमारी बड़ी रकम है x पावर 1/2, इससे हमने y की पावर 2 से सपोज कर लिया, और ये x पावर 1/4 इसे हमने y से सपोज कर लिया। अब हम इन्हें पुट करेंगे तो ये हमारा आ गया 5y पावर 2 माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 आता है। इसी तरह यहाँ भी 5 7 और प्लस 5 प्लस 2 7 बनता है, उन्हें मल्टीप्लाई करने से 10 आता है। तो हम इसे देखते हैं 5y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने 5y को कॉमन लिया, अंदर हमारा आ गया y माइनस 1, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लिया, अंदर आ गया y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में करते हैं 5y माइनस 2 y माइनस 1। अब दोनों को इक्वल के साथ लिख लेते हैं। हमारा आ गया 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इन्हें इस साइड पे लेके आते हैं। सबसे पहले इसे देखते हैं, हमारा 5y अब 2 साइड पे जाके हमारा प्लस का हो गया। इसी तरह ये यहाँ से 1 उस साइड पे जाके हमारा प्लस का हो जाना है। तो हम इससे ये 5 ख़त्म करने के लिए 5 नीचे लगाते हैं। ये हमारा आ गया y इज इक्वल टू 2/5 और ये हमारा y 1 के इक्वल ही रह गया। अब हम इसे जैसे हमने सपोज किया था वैसे उसकी जगह पे वो हम ऐड करते हैं। तो ये हमारा y को हमने सपोज किया था x पावर 1/4 से, तो इसी तरह हम 2 और 5 और यहाँ पे भी x 1/4 इज इक्वल टू 1। अब हमने यहाँ से 4 ख़त्म करने के लिए यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई किया, इस सारे की पावर 4 करनी है। इसी तरह यहाँ से और यहाँ पे इसकी पावर 4 करनी है। ये हमारा इससे कैंसिल हुआ, x इज इक्वल टू, अब इसका हमने इसे 2 की पावर 4 हमारे पास आता है 16 और इस तरह 5 की पावर 4 हमारे पास आता है 625। यहाँ से कैंसिल हो गया, 1 की पावर जितनी भी ले लें उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। तो इसका हमारा हल सेट आ गया 16/625 और यहाँ पे 1। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा x पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15 x पावर 1/3। तो अब हमने देखना है इसमें से हमारा यही पावर जो है ये बड़ी है, तो हम इस को इस साइड पे लेके आएंगे। x 2/3 प्लस
ये यहाँ पे अरेंज भी कर लेते हैं। ये इधर आके माइनस का हो गया 15x पावर 1/3 और ये प्लस 54 इज इक्वल टू 0। यहाँ अब हमने सपोज करना है, तो सबसे पहले हम जो हमारी बड़ी वैल्यू है x की पावर 2/3 से सपोज करते हैं y की पावर 2 से, और जो हमारा ये x की पावर 1/3 है इसे हम सपोज करेंगे y से। तो अब हम इसे अपनी स्टेटमेंट में पुट करते हैं। ये हमारा आ गया y की पावर 2 माइनस 15y इज प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने ये 54 है, यहाँ पे दो ऐसे लेने हैं जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो ये 54 बने। तो 9 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 54 आता है। ये हमारा आ गया y की पावर 2 माइनस 9y माइनस 6y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। y यहाँ से कॉमन लिया, y माइनस 9, यहाँ पे माइनस 6 कॉमन लिया, y माइनस 9। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में करते हैं, y माइनस 6 और ये y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम इन्हें बराबर के इक्वल करते हैं। ये x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और ये y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हमारा ये इससे ये बराबर की दूसरी साइड पे आया, तो ये 6 ये प्लस का हो गया, इसी तरह ये 9 भी प्लस का हो गया। अब हमने जो सपोज किया था उसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो ये y हमारा था x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 6 और यहाँ भी x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 9। अब इसे 3 ख़त्म करने के लिए हम यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी पावर 3 लगाएंगे, ये हमारा इससे कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू, तो ये 6 की पावर 3 हमारे पास आती है 216 और हमारे पास 9 की पावर 3 आती है 729। तो इसका हमारा हल सेट आ गया 216 और 729। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास सामने है। हमने सिर्फ अभी से अरेंज करना है, इसे हमने इस साइड पे लेके आना है। ये हमारा आ गया 3x माइनस 2, यहाँ पे माइनस 8x माइनस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने x माइनस 2 को सपोज करना है y की पावर 2 से और x माइनस 1 को सपोज करना है y से। अब हम इन्हें पुट कर देते हैं। ये हमारा आ गया 3y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करें 15 बनता है। इसी तरह 5 और 3 को ऐड करने से 8 बनता है, मल्टीप्लाई करने से हमारा 15 बनता है। हमारा आ गया 3y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने y कॉमन लिया, हमारा आ गया 3y माइनस 5 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया, 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने y माइनस 1 एक ब्रैकेट में कर लिया और 3y माइनस 5 एक में इज इक्वल टू 0। अब इन्हें इक्वल के साथ लिखते हैं। तो हमारा आ गया y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे देखते हैं। तो हमारा ये y1 इस साइड पे आगे हमारा प्लस का हो गया, 3y इज इक्वल टू ये 5 प्लस का हो गया। यहाँ से 3 ख़त्म करने के लिए इस साइड भी 3 लगाते हैं। ये हमारा आ गया y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 5/3। अब हमने जो वैल्यू जैसे हमने ली थी उससे हम उसकी जगह पे पुट करेंगे। हमने x माइनस 1 को y के इक्वल लिखा था, तो उसी तरह हम इसे यहाँ अब लिखेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू 5/3। अब हम इनका इन्वर्स कर देंगे, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसे इन्वर्स करने से 1 को इन्वर्स करें तो वही आंसर आता है, x इज इक्वल टू 1
और यहाँ पे इसे इन्वर्स करें तो हमारे पास आ गया 3/5। तो इसका हल सेट 1 3/5। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये, इसमें हमने एक ही, वो जो पहले इसके 5 क्वेश्चन थे वो एक ही टाइप के थे, अब ये जो आगे वाले 3 होंगे ये दूसरी टाइप के हैं। तो हमारे टाइप 2 का पहला क्वेश्चन ये हमारे सामने है, 2x⁻2 + 1 + 3/2x⁻2 + 1 = 4। अब हमने इसे सपोज करना है y के इक्वल, 2x⁻2 + 1 = y। अब हम इसे पुट कर देंगे, y + 3/y = 4। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर y⁻2 + 3 और नीचे ये y = 4। अब ये हमारा इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, y⁻2 + 3 = 4y। अब हम इन्हें अरेंज करेंगे, y⁻2 - 4y + 3 = 0। अब हमने इसकी फ्रैक्शन निकालनी है, तो सबसे पहले हमारा ये आ गया y⁻2, यहाँ पे 3 बने, मल्टीप्लाई करने से प्लस माइनस करने से -4 बने, हमारा 3y - y + 3 = 0। अब हम इसे यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा इस पे यहाँ से y कॉमन लिया तो ये हमारा आ गया, ये अंदर y - 3, यहाँ से -1 कॉमन लिया, y - 3 = 0। यहाँ पे हमारा इन दोनों को हमने एक ही ब्रैकेट में कर लेते हैं, y - 1 और ये एक ब्रैकेट में y - 3 = 0। अब इन्हें 0 के इक्वल लिखते हैं। अब ब्रैकेट की बराबर की दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, इसे भी और इसे भी। अब हमने जो सपोज किया था वो हम यहाँ पे लिखते हैं, इसकी जगह पे ये हमारा आ गया 2x⁻2 + ये 1 = 1 के, यहाँ पे 2x⁻2 + 1 = 3 के। अब यहाँ से ये 1 उस साइड पे जाना है, ये माइनस का हो जाएगा, 2x⁻2 = 1 - 1, यहाँ ये 2x⁻2 = 3 - 1, ये कैंसिल होकर 0 हो गया। 2x⁻2 = 0/2, ये 7 से ख़त्म करने के लिए x⁻2 = 0, इसका रूट ये x = 0 के। अब हम इसे दूसरे साइड को देखते हैं, तो ये हमारा 2x⁻2 = 2, इसके नीचे से 2 ख़त्म करने के लिए ये इसे भी यहाँ पे लिखा, इसे भी, ये x⁻2 = 1, तो इसे अंडर रूट करते हैं, ये हमारा गया x = ±1। तो इसका हमारा जो है हल सेट है, ये -1 0 और 1 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट हमारे सामने है। सबसे पहले हमने सपोज करना है हमारा x/(x - 3) = y के, और ये इसके इनवर्स y के इनवर्स के बराबर होगा हमारा x - 3/x। तो हम इसकी जगह पे पुट करते हैं, ये हमारा y + 4 × y, और सॉरी ये इनवर्स से है तो ये हमारा 1/y आएगा यहाँ पे, = 4। अब इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने से ये हमारा यहाँ पे y⁻2 + 4/y = 4। 4 हमारा इस साइड पे मल्टीप्लाई होना है, ये हमारा y⁻2 + 4 = 4y। इसे अब हमने इस साइड पे लेके आना है, ये आ गया y⁻2 + -4y + 4 = 0। अब हम इसे यहाँ पे
इसकी फ्रैक्शन निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये y की पावर 2 इसे एज इट इज़ लिख लेते हैं इक्वल टू 0। अब यहाँ हमारा 4 भी बने मल्टीप्लाई करने से और प्लस माइनस करने से यहाँ पे हमारा 4 आए। ये हमारा आ गया y की पावर 2 माइनस टू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन आया, y माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2, यहाँ से कॉमन लिया, अंदर आ गया y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन्हें एक ब्रैकेट में करते हैं और इनमें से एक को हम लिखते हैं यहाँ पे y माइनस 2 और इसका भी y माइनस 2। अब दोनों सेम ही हैं तो हम किसी एक को इक्वल के साथ लिख लेते हैं। y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। अब हम y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू हमारे पास है x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अब ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ हमारा x ये इस साइड रहेगा, यहाँ ये 2x माइनस 6 हो गया। अब ये x इस साइड पे हम लेके आएंगे माइनस का, इससे हो जाएगा 2x माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया यहाँ पे x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और ये उससे इक्वल की दूसरी साइड पे किया तो ये 6 आ गया हमारा प्लस में, तो इसका हमारा आल सेट है 6। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये, इसे भी उसी तरह हमने y के इक्वल सपोज करना है और दूसरा y का इन्वर्स होगा। सबसे पहले हम ये इसे लेते हैं, हमारा 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1, ये हमारा y के इक्वल हो गया। तो अब हम इसे देखते हैं। सबसे पहले ये इसे इसमें पुट करते हैं स्टेटमेंट में, ये हमारा y आ गया और यहाँ ये y का इन्वर्स बनता है। इसे ख़त्म करने से ये 6 2 ज़ार 12 और इसमें 1 ऐड किया 13 ओवर 6। अब हम इनका एलसीएम लेते हैं, हमारा इस यहाँ पे y नीचे आ गया, ये y की पावर 2 प्लस 1 इक्वल टू 13 ओवर 6। अब हमने इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। हमारा ये जो 6 है ये इस स्टेटमेंट से मल्टीप्लाई होगा और हमारा ये y है ये इस 13 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसे अब इसी तरह मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा यहाँ पे 6y स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 13y। अब हम इसे यहाँ पे अरेंज करके लिखते हैं। हमारा आ गया 6y स्क्वायर, ये उस साइड पे गया तो ये हमारा माइनस 13y हो गया और ये प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसकी ये निकालनी है, हमने फ्रैक्शन निकालनी है। तो सबसे पहले हम इन्हें ये इसको मल्टीप्लाई किया 36 आया। अब यहाँ पे दो ऐसे लेने हैं अदाद जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 36 आए और प्लस माइनस करने से ये 13 आए। तो ये हमने यहाँ पे 6y की पावर 2, अब अगर 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो 36 आता है। 9y माइनस 4y, इसी तरह इन्हें जमा करने से ये माइनस 13 भी बन जाता है। अब हम ये इसकी फ्रैक्शन आ गई, यहाँ से हमने इसमें से कॉमन ले लिया 3y अंदर ये 2y माइनस 3 रह गया, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लिया, अंदर 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हमारे ये दोनों सेम है, मतलब हमारी ये फ्रैक्शन ठीक है। इसमें हम इनमें से एक को लिखेंगे और इन्हें एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को इक्वल के साथ लिखते हैं। सबसे पहले इसे लिखते हैं 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, फिर इसे 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन्हें अरेंज करते हैं। हमारा 3y ये 2 उधर जाके जमा का हो गया, इसी तरह यहाँ से ये 3 उधर जाके जमा का हो गया। इनमें 3 इससे ख़त्म करने के लिए बटे में 3 लगाते हैं, इससे 2 ख़त्म करने के लिए बटे में 2 लगाते हैं। तो ये हमारा आ गया y इज इक्वल टू 2 ओवर 3 और ये हमारे यहाँ पे आ गया y इज इक्वल टू 3 ओवर 2। अब हमने जहाँ y को जो सपोज किया था उसे उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। y हमारा था 4x प्लस 1 ओवर 4x
-1 इज इक्वल टू ए के साथ हमने 2/3 लिख लेना है और आगे हमने दूसरा लिखना है 4x + 1 ओवर 4x - 1। इसके साथ हमने 3/2 लिख लेना है। ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, इससे मल्टीप्लाई ये आ गया 12x + 3 इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई किया ये हमारा आ गया 8x - 2। इससे करते हैं 8x + 2, इसे 3 को इससे करते हैं ये 12x - 3। अब हम इन्हें अरेंज करते हैं। ये 12x है, यहाँ से 8 इधर आके माइनस का हो गया 8x, और ये 3 उधर जाके माइनस का हो गया। इसी तरह इसे देखते हैं, ये क्योंकि हमारी 12 ये बड़ी कीमत है x के साथ, तो ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, ये 3 हमारा इधर आके प्लस का हो गया। इसके साथ ये प्लस का 2 लगाते हैं, ये 12 है x, इसके साथ ये यहाँ से जाके -8x हो गया। यहाँ हमारे पास रह गया 4x इज इक्वल टू -5, और यहाँ हमारा रह जाता है ये वही 4x, थोड़ा इसे अरेंज करते हैं, 4x इज इक्वल टू ये प्लस का 5। अब हमने इनके साथ ये 4 ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे नीचे बटे में लगाना है। ये हमारा x इज इक्वल टू, और इधर भी लगाना था, x इज इक्वल टू -5/4। दूसरा हमारा x इज इक्वल टू 5/4, तो इसका हमारा हल सेट आया ±5/4। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसे भी उसी तरह हम सबसे पहले ये सपोज करते हैं x - a ओवर x + a को y के, और ये इसके रेसिप्रोकल, ये हमारा फिर इसका बनेगा। इसे पुट करते हैं इसमें, y - 1/y इज इक्वल टू 7/12। एलसीएम लेने से ये सेम उसी तरह y⁻² - 1/y इज इक्वल टू 7/12। अब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा 12y⁻² - 12 इज इक्वल टू 7y। ये 12 इस सारी स्टेटमेंट से, और ये y इससे, ये 7। अब हम इन्हें अरेंज करते हैं, 12y² माइनस यहाँ से इधर आके माइनस का हुआ 7y - 12 इज इक्वल टू 0। अब हमने इन दो को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया, ये -144 आ गया इसका। अब हमने दरमियान में दो ऐसे आदाद लेने हैं जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो ये 144 आए, और प्लस माइनस करने से हमारा ये माइनस इसका 7 आए, तो वो हमारे पास है 16 और 9। हम 16 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो उसका 144 ही आता है। अब इसे देखते हैं, ये हमारा आ गया 12y⁻² -16y + 9y -12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने ये कॉमन लिया, यहाँ से 4y, अंदर रह गया 3y - 4, और यहाँ से +3 कॉमन लिया, अंदर रह गया 3y - 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा यहाँ पे, अब इन दो को एक ब्रैकेट में करते हैं, 4y + 3 को, और उन दोनों में से एक को लिखते हैं 3y - 4 इज इक्वल टू 0। अब इन्हें 0 के इक्वल कर लेते हैं, ये हमारा 4y + 3 इज इक्वल टू 0। दूसरा हमारा 3y - 4 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 उस साइड पे जाके हमारा माइनस का हो जाता है। इसी तरह यहाँ से ये 4 उस साइड पे गया तो ये प्लस का हो जाएगा। अब हम इसके साथ 4 लगाते हैं ये ख़त्म करने के लिए, और इसके साथ हम 3 लगाएंगे, ये कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल, हमारा y आ गया -3/4, और यहाँ पे y की कीमत आ गई 4/3।
तो अब हम इसे y को जो सपोज जिसके साथ किया था अब हम उसे लिखेंगे। y हमारा था x माइनस ए ओवर x प्लस ए इज इक्वल टू यहाँ पे एक -3/4 लिखना है। तो दूसरे में हमने x माइनस ए ओवर x प्लस ए इज इक्वल टू 4/3 लिखना है। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, ये हमारा आ गया 4x माइनस 4a इज इक्वल टू 3 को इससे -3x प्लस ये -3a। अब इसी तरह यहाँ से 3 को इससे किया 3x माइनस 3a, इससे 4 के साथ किया तो 4x प्लस 4a। अब हम यहाँ इन्हें अरेंज करेंगे, ये इस साइड पे लेके आएंगे। ये हमारा जब 4 इस साइड पे हम लेके आएंगे ये प्लस का हो जाएगा। ए को हम इस साइड पे लेके जाएंगे, ये भी प्लस का हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे ये हमारी बड़ी रकम है तो x को हम इस साइड पे लेके आएंगे और a को हम इस साइड पे लेके आएंगे। अब हम इसी तरह इसकी तरतीब लगाते हैं। ये हमारा सबसे पहले 4x, यहाँ ये माइनस था इधर आके प्लस का हो गया 3x इज इक्वल टू, यहाँ हमारा ये माइनस का था ये इधर गया इस साइड पे तो ये हमारा प्लस का हो गया -3a प्लस 4a। अब हम इसे अरेंज करते हैं। ये हमारा उधर ये -3a ये इधर आके -4a हो गया। ये हमारा 4x था यहाँ पे, ये उधर जाके -3x हो जाता। अब हम ये हमारा 7x हो गया इन्हें जमा करने से, और यहाँ इन 4a में से 3a माइनस किया a रह गया। अब हम इसे यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा -7a आ गया, यहाँ हमारे पास सिर्फ x रह गया। तो अब हम इसे इसके साथ x के साथ 7 को ख़त्म करने के लिए इस बटे में 7 लगाएंगे। x हमारा आ गया a/7 और जो हमारा ये है x ये हमारा -7a। इसका हल सेट हमारे पास आया a/7 और -7a। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। इससे आगे हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मशक को इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। लाइट एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।